हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। पर्सनल रीडिंग चालू हुई है। अगर किसी को बुक करनी है तो स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होके सुनना, थी या था पे मत जाना। और टाइमलेस रीडिंग है, और जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। 9 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, बॉटम में 7 ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सोर्ड्स के है यूनिवर्स। डेथ क्यों आया है? नाइन ऑफ कप, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, बॉटम में 4 ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले ये कहना चाह रहे हैं कि लोग आपको अभी बहुत अकेले अकेले और किसी चीज़ के ऊपर बहुत सोच के कुछ सोच रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके आप परेशान दिख रहे हो लोगों को। और लोग ये भी सोच रहे हैं कि आप ना बस दिखा रहे हो कि आप इमोशनली स्टेबल हो, बट आप शायद इमोशनली उतने स्टेबल नहीं हो जितने आप लोगों को दिखाते हो। और अभी आपके फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फाइनेंशियल ठीक नहीं है, या आपकी हेल्थ ख़राब है। और आप ना अपनी गलतियों के बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हो, आपने जो गलती की है उसे रिग्रेट करते हुए आप दिख रहे हो। और लोगों को ये भी लग रहा है कि आप ना इमोशनली स्टेबल हो, या दिखा रहे हो ऐसे ही, या आप इमोशनली सच में बहुत स्टेबल हो सकते हो। आपके आसपास की कितनी क्यों प्रॉब्लम ना क्यों ना हो, बट आप फिर भी स्टेबल हो, अपने जगह से हिल नहीं रहे हो। ये चीज़ें दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जिस थ्रोन पे बैठा है वो पत्थर का है, और नीचे का पूरा जिगजैग हो रहा है, फिर भी ये टस से मस नहीं हो रहा, मतलब हिल नहीं रहा। मतलब कितने अच्छे से बैठा हुआ है। तो अपने आप लोग यही बात कर रहे हैं कि आपके लाइफ में भले ही कितने चढ़ उतार क्यों ना रहे हो, कितने अप एंड डाउन रहे हो, फिर भी आप ना बहुत स्टेबल हो। और यहाँ पे मेरे व्यूवर्स के फाइनेंशियल लॉस चल रहा है, या कुछ लॉस चल रहा है, या फाइनेंस ठीक नहीं है, तो लोग उस चीज़ के बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं। या आपकी हेल्थ ख़राब है, और आपने जो पास में गलतियाँ की थी आप उसके ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। पास में आपकी कुछ चीज़ें मतलब किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा था, या आपका कंफर्ट जोन आपसे चला गया, या कोई रिश्ता ख़त्म हो गया, किसी ने आपके साथ चीट किया, वहाँ से आप मूव ऑन करते हुए आगे बढ़ते हुए आप अपने नाव को एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हुए लोगों को दिख रहे हो। अब आप जो चीज़ें ख़त्म हुई उसके बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। और लोग यही सोच रहे हैं कि आपने जिसके साथ जो रिलेशन था वो इस वजह से ख़त्म किया है, क्योंकि ना उस पर्सन ने आपके साथ चीट किया हुआ है, आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है, और आपको वो चीज़ सच्चाई पता चली हो और आपने फिर उसके बाद ना बहुत कट ऑफ किया है लोगों को खुद से, या खुद को लोगों से, बहुत अकेले अकेले रह रहे हो। स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो।
और यहाँ पे मेरे ऐसे व्यूअर्स की प्रॉब्लम हो सकती है कि आप ना अपनी बात नहीं रख पा रहे हो लोगों के सामने, क्योंकि वो चीज़ ना मुझे भी हो रही है फील अभी कि मैं ना उतने अच्छे से आपको चीज़ें नहीं बता पा रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है, और ऐसे लग रहा है कि ना कोई बर्डन है ऊपर, दिल के ऊपर, जो ना किसी को बोल सकते हैं ना कोई सुनने वाला है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है आपकी। ओके। और लोगों को ये भी लग रहा है कि भले आप सबको ये दिखाते हो कि भाई मेरे पास जितने रिश्ते हैं मैं उसमें बहुत सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ, या आपने उसके बाद खुद को ऐसे बनाया हुआ है कि मतलब ये अगर आपकी पास की एनर्जी है तो अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने जो आपके लिए अवेलेबल थे, जिन्होंने आपके लिए सच में रियलिटी में कुछ किया है, आपने बस उन्हीं लोगों को अपने साथ रखा है, बाकी को सबको कट ऑफ किया है अपने लाइफ में। आपने अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के फाइनेंशियल मतलब फैमिली का बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो सकता है, फाइनेंशियली अच्छे भी हो सकते हो, या आपको अभी कोई जॉब लगी है, या कहीं से तो कुछ इंटरव्यू का कुछ रिज़ल्ट आया हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और बहुत मेरी जो लेडीज़ व्यूवर्स है वो अपने घर के काम के साथ बाहर का भी कुछ कर रही है, ये चीज़ें भी दिख रही है, और लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उन्हें उनको ऐसे बोल रहे हैं कि भाई इस पर्सन ने अपनी फैमिली फाइनेंस दोनों को बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। और लोगों को ये लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी ना थोड़े बच्चों जैसी हरकतें हैं आपकी, आप ना जल्दी से मतलब कोई भी चीज़ आपको दिखे तो आपको करने का मन करता है, ये भी चीज़ हो सकती है। और लोग उस चीज़ के बारे में भी बात करते हैं कि आपकी थोड़ी ना बच्चे वाली एनर्जी है कि अभी मुझे ये चाहिए, अभी मुझे फिर थोड़ी देर बाद फिर मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसे वाली इनमेच्योर वाली भी एनर्जी है आपके पास। आपको समझ में नहीं आता कि आपको चाहिए क्या रियलिटी में। और आप ना अपने स्टेबिलिटी के लिए कहीं जा रहे हो, कहीं पे आपकी ट्रैवल कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हो सकते हैं जो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो फाइनेंस में हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, बट उसे ना समझ में नहीं आ रहा। मतलब आपको सारी चीज़ें दिख रही है बट इस चीज़ से कैसे निकले ये आपको समझ में नहीं आ रहा। और लोगों को भी ये चीज़ लग रही है कि भाई ये ना बहुत कोशिश कर रहा है, अपना 100% दे रहा है, अपने जो अगर आपके फाइनेंस ख़राब है, आपका करियर ख़राब है, रिलेशन सही से नहीं चल रहा है तो रिलेशन सही से चले, आपके फाइनेंस अच्छे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत एनर्जेटिक हो उस चीज़ के लिए, बट ना आप कुछ भी कर रहे हो वो ठीक नहीं हो रहा है। लोग इस चीज़ को लेके भी बात कर रहे हैं, और लोगों को ऐसे लगता है कि मैं मतलब आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन हो, और हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है आपके लाइफ में। और आप ना अपने बैगेज भी साथ में लेके चल रहे हो, इस वजह से आपको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अगर आपके पास के इशू अगर पकड़ के नहीं रखोगे तो आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो सकती है, लोगों को ऐसे लगता है। और लोगों को ये पता है कि भाई ये ग्राउंड टू अर्थ पर्सन है, बेफालतू की चीज़ों को खर्च नहीं करने वाला पर्सन है, हमेशा मनी सेव करता रहता है, हमेशा अपनों के बारे में भी सोचता है, और कर्मा बिलीवर है, कर्म पे भरोसा रखने वाला पर्सन है। और यहाँ पे मेरे व्यूवर्स की जिनके कोर्ट केस चल रही है वहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रगल देखना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, या आपको हार नहीं माननी है। ओके। पता नहीं, आपको हार नहीं माननी है। अगर लगता है कि हाँ मेरे हित में नहीं आएगा, बट आपको ना हार नहीं माननी है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए खड़े रहना है, डट के सामना करना है। अगर कोर्ट केस चल रही है तो ओके, और आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस होगा, अगर आप गलत नहीं हो तो आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस होगा। और दूसरी चीज़ है कि आपके पास ना बहुत क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं, या आप लॉ फील्ड से कुछ पढ़ाई कर रहे हो, या लोगों को ये लगता है कि भाई ये ना एक नारियल की तरह है, कोकोनट की तरह, ऊपर से जितना ही कड़क क्यों ना हो अंदर से बहुत सॉफ्ट है, इस टाइप की एनर्जी आपकी दिख रही है लोगों को। और लोगों को ये लगता है कि आप ना कुछ ऐसा करना चाहते हो जो दुनिया पे छाए, कुछ ऐसी चीज़ है, आपके ड्रीम बहुत बड़े हो सकते हैं, बट आपके लाइफ में अभी आपके लाइफ में किसी चीज़ में ऑप्शन हो सकते हैं, और आप सोच रहे हो कि मैं ये करूँ या ये करूँ।
बट आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी चीज़ लेके आगे बढ़नी है। और आप एक चीज़ को ऑप्शन की तरह रखोगे और एक चीज़ को आगे लेके बढ़ने वाले हो। या पास में अगर किसी पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था तो आप वहाँ पे भी खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, खुद को प्रूव करते हुए, कॉन्फिडेंटली खुद को डील करते, मतलब उस पर्सन के साथ डील करते हुए दिख रहे हो। और एक ऐसा रिश्ता चाह रहे हो जो ना ईश्वर की ब्लेसिंग हो, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिले हर तरह से, ऐसा रिलेशन चाह रहे हो। और उस वजह से आप ना फाइट कर रहे हो लोगों के साथ भी, या ऐसे भी हो सकता है कि आपको कोई पर्सन पसंद है और उसके लिए आप फाइट कर रहे हो अपने फैमिली के साथ। तो ये चीज़ भी दिख रही है। मतलब आप एक मतलब आप ना आपको दोनों ही पर्सन पसंद है, मतलब आपकी फैमिली भी आपको उतनी ही पसंद है, और जो पर्सन है आप उन्हें भी नहीं छोड़ना चाहते। तो आप अपने फैमिली से ना उस पर्सन के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। या हाँ, आप ना फैमिली के सामने अपनी बात रखते हुए दिख रहे हो कि नहीं, मैं उस पर्सन को नहीं छोड़ रहा, या आपके लिए कोई स्टैंड लेते हुए दिख रहा है। वैसे वर्षा एनर्जी हो सकती है। ओके, अब देखेंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ओके, तो आने वाले टाइम में आप ना आप बहुत ज़्यादा आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ रही है। आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ मिलेगी। तो आने वाले टाइम में आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो और वो चीज़ मिलते हुए भी दिख रही है। आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा नियर, मतलब आप सक्सेस के गोल के बहुत नियर हो गए, बट आपको ऐसा लगेगा कि भाई नहीं, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। आपको लगेगा मतलब आप थोड़े ग्रीडी भी होते हुए दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, मतलब आप ऐसे होने वाले हो कि भाई मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए। बट आपको ना उस चीज़ के ऊपर अपना काबू बनाना है, ग्रीडी नहीं होना है। मैनिफेस्ट जो चीज़ कर रहे हो बहुत सोच समझ के चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वो बढ़ रही है। इस वजह से आप नेगेटिव चीज़ अगर अट्रैक्ट करोगे तो वो भी चीज़ आपके पास में आ जाएगी, और पॉजिटिव चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो तो वो भी चीज़ आपके पास आ रही है। तो आपको सोच समझ के अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। और आने वाले टाइम में वही मैनिफेस्टेशन, और आप बहुत सोच समझ के और किसी चीज़ को ब्रेक लेके बहुत सोच समझ के फिर डिसीजन लेना चाह रहे हो। और बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बस दिमाग ही चला रहे हो, आप कुछ टाइम निकालोगे जिस टाइम में आप ना बहुत सोच समझ के किसी चीज़ के ऊपर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, और फिर उसके लिए एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हो। बस ऐसे ही नहीं कि डिसीजन ले रहे हो और मतलब सोच रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। बट हाँ, दोनों एनर्जी आई हुई है। यहाँ पे सोचने की एनर्जी आई है, यहाँ पे आप उसके लिए कुछ एक्शन ले रहे हो, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। बट आपको बस ग्रीडी नहीं होना है, किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखना है, किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है, बस इतनी चीज़ है। अब देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ईगो में नहीं आना है, टीम वर्क करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ का नॉलेज लेने की ज़रूरत है, कोई स्किल सीखने की ज़रूरत है। ईगो में नहीं आना है। क्रिएटिव फील्ड में अगर आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो तो क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हो। ओके, और बोल्ड अप्रोच रखने की ज़रूरत है। और आप, अगर आपका क्वेश्चन था कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो हाँ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और अभी आपका गुड टाइम चल रहा है, आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है। बट हाँ, पास्ट की जो भी चीज़ें हैं, जो भी मेमोरी है, उसे वही छोड़ो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो, एक न्यू स्टार्ट करो अपने लाइफ की। और नैरो माइंडेड से मत सोचना। ओके, थोड़ा ओपन होने की भी ज़रूरत है, नैरो माइंडेड से नहीं सोचना है।
और थोड़ा मनी माइंडेड होते हुए भी दिख रहे हो, सिक्रेटिव बनते हुए दिख रहे हो, तो आपको ज़रूरत है थोड़ी सिक्रेटिव होने की, बस नैरो माइंडेड नहीं बनना है। और आप ना खुद को इमोशनली बहुत ज़्यादा क्लोज कर रहे हो, तो थोड़ा इमोशनली खुद को ओपन भी कीजिए। ओके, यही थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।